बढ़िया है। आपकी पार्टी वैसे तो ईसी का दरवाजा खटखटाती है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर लिया हमारे खिलाफ, और फिर आके बहस में आप पार्टी का प्रवक्ता उसी तरह की भाषा का सहारा लेने की कोशिश करता है। बढ़िया है, डबल स्टैंडर्ड। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा रही है, शहजाद पूनावाला आपका जवाब। सर मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो सवाल पूछ रही हूँ जो कि आपको अच्छे नहीं लग रहे। देखिए शहजाद पूनावाला, अदिति जी मैं तो केवल इतना दिखा रहा था कि हाँ अदिति जी देखिए, वैसे तो मैं घनश्याम जी को मानता हूं बड़े पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता, पर बार बार केवल योगी आदित्यनाथ जी जिन पर एक आरोप और एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है उनका नाम, केशव प्रसाद जी जो एक पिछड़े समाज से आते हैं उनका नाम तो ये बड़े सरलता से लेते हैं, पर मुख्तार अंसारी पर पंडित घनश्याम तिवारी की जुबान लड़खड़ा जाती है। जब मैं उनको रफीक अंसारी का पूछता हूँ जुबान लड़खड़ा जाती है। आजम खान के परिवार के चरित्र को बताने के लिए उनको ट्विटर पर 5 ट्वीट का थ्रेड डालना पड़ा। 164 केस है, ये उनकी उपलब्धि है, ये इंडियाज मोस्ट वांटेड की लिस्ट है, और उनके खिलाफ एक शब्द पंडित तिवारी नहीं बोल पाते। और इसीलिए मैंने सिर्फ ये फर्क दिखाने के लिए कि फर्क साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए उनकी सोच जो है वो दर्शाती है कि किस प्रकार से दंगाईवादी जिन्नावादी सोच है कि वो खुलकर ये भी नहीं बोल पाते कि मुख्तार अंसारी उनके लिए माफिया डॉन है, और इसीलिए उनके परिवार के सदस्य को शामिल कराते हैं। इसीलिए शहजाद पूनावाला इन तमाम लोगों को टिकट देते हैं। सुन लीजिए प्लीज सुन लीजिए। उनकी पार्टी पर तो आप यही आरोप लगा रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा हमला है। आपकी पार्टी तो राजनीतिक शुचिता की दुहाई देती है ना सर। आपकी तो सारी रैलियों में आपकी तो पॉलिटिकल पिच ये है, पोल पिच ये है, तो आप कैसे बचेंगे? वो तो कहेंगे कि ठीक है हमारा तो इतिहास है, हम तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे अपने डिफेंस में? मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे। जी अदिति जी, 5 वर्षों में किसने कितनी कार्रवाई कानून व्यवस्था को लेकर की है उसकी भी तुलना कर दीजिए। कानून व्यवस्था पर कार्रवाई। शहजाद प्लीज, आई नो व्हाट इज माय क्वेश्चन। आज उससे 50% आई नो माय क्वेश्चन शहजाद प्लीज। नहीं एंड यू नो इट दैट आई नो माय क्वेश्चन। आप कानून व्यवस्था पर कार्रवाई को लेकर मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ। मैं आपके सवाल, मेरा सवाल कानून व्यवस्था नहीं, मैं कानून व्यवस्था पर आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूं। मैं आपसे प्रत्याशियों को लेकर सवाल पूछ रही हूं, और फिर मैं आपके दावे, क्योंकि आप राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, उसके ठीक उलट ये आंकड़े जो हैं दिखाइए स्क्रीन पर, ये उन दावों पर सवाल उठाते हैं, उस पर सवाल पूछ रही हूं, उस पर जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, आपकी आवाज जो थोड़ी सी मुझे लास्ट में सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि ऑडियो इशू है यहां पर, परंतु मैं आपका जवाब देता हूं। देखिए, मैं आपसे क्लियरली कहता हूं कि बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें मुजफ्फरनगर दंगों में इन्होंने एक समाज को प्रताड़ित करने के लिए झूठे केस लगाए थे। आजम खान का वीडियो भी आया था कि किस प्रकार से पुलिस को वो सूचना दे रहे थे कि इनके ऊपर केस लगाना है, इनके ऊपर केस हटवाना है। अगर इस प्रकार के कुछ लोगों के ऊपर केस है, वो केसेस कोर्ट से खत्म भी हुए हैं। परंतु मैं सवाल पूछता हूं कि चलिए प्रत्याशियों की सूची को 1 मिनट साइड पर भी रखा जाए, तो सरकार की व्यवस्था क्या रही है? हमने तो 40,000 प्रत्याशियों की सूची को क्यों साइड में रखा जाए? 150 से ज्यादा प्रत्याशियों की सूची को क्यों साइड में रखा जाए? प्रत्याशियों की सूची को साइड में नहीं रखा जा सकता अगर आज, इसीलिए बहस है। वो एक पैमाना है। हाँ, वो पैमाना है, ठीक है। आप जवाब लीजिए, आप जवाब लीजिए, जवाब लीजिए। सरकार चलती कैसी? ठीक है, जवाब लीजिए, जवाब लीजिए आप घनश्याम तिवारी। देखिए अदिति जी, इस बात पर आपत्ति कि आपने कहा इनका इतिहास रहा है। 2017 में सबसे सर्वाधिक क्रिमिनल और चार्जेस वाले कैंडिडेट्स किस पार्टी ने दिए थे बताइए? आप तो इसी पे बहस कर रही हैं। मैं इंतजार करता हूं आपके जवाब का, मैं इंतजार कर रहा हूं, बताइए अदिति जी। 2017 में सर्वाधिक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट्स किस पार्टी ने दिए थे? इसमें दर्शकों को बताइए। गोल्ड मेडल है। आप अदिति नहीं है ना शहजाद पूनावाला, पार्टी बदल सकते हैं, जेंडर नहीं, आप अदिति नहीं है। गोल्ड मेडल होता आपराधिक प्रत्याशियों के लिए, तो आपको में आप अदिति नहीं है। अरे पर आपका इतिहास जानकर आइए, आपको पता होना चाहिए। 2017 इतिहास का पाठ पढ़ा रही थी अदिति जी आप। 2017 में सबसे ज्यादा क्रिमिनल पृष्ठभूमि के कैंडिडेट्स किस पार्टी ने घोषित किए थे? कृपया दर्शकों को बताया जाए। अच्छा, 2017 के क्रिमिनल कैंडिडेट्स की सूची पर आप बात करना चाहते हैं, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? आप 2017 पर बात करना चाहते हैं? सुन लीजिए मेरी बात, 2022 पर आपने क्या जवाब दिया अभी तक मुझे?